तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बताया गया था अपवाह तंत्र के पार्ट 2 के बारे में, और उसमें हम लोगों ने देखा था नदी और सहायक नदी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज हम बात करने वाले अपवाह तंत्र के नदी और झील से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड पे सारे क्वेश्चंस है, तो आने वाले हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को समझिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और इसका पार्ट 3, अगर आपने बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बन चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक अलग ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना मिल जाएगा, वहाँ पे भी आपको जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हगरी सहायक नदी है। हगरी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुंगभद्रा। अगर हम बात करें तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा खुद एक सहायक नदी है कृष्णा नदी की, ये आपको पता होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे हगरी नदी के बारे में, तो ये पश्चिमी घाट से निकल करके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए जाकर के तुंगभद्रा नदी में मिल जाता है। इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, वेदावती नाम से भी कहा जाता है। यानी जो हगरी नदी है इसको हम लोग वेदावती नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि किशनगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? किशनगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झेलम। राइट, झेलम की सहायक नदी है, ये आपको बताया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। झेलम खुद भी एक सहायक नदी है सिंधु नदी की, ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए, झील और अवस्थिति के साथ यहाँ पे मैच करना है। लोनार झील कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। नक्की झील गुजरात, बिल्कुल सही है। कोलेरू झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश होगा, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है, तो ये पॉइंट भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नक्की झील गुजरात में। राइट, अगला पॉइंट्स, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, या फिर हम इसको कह सकते हैं फ्रेंड्स कि भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो इससे पहले आपको बहुत बार ये बताया जा चुका है कि जो नर्मदा है, नर्मदा के उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा, और इसके बीच से नर्मदा नदी बहती है। राइट, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन हम बी को यहाँ पे टिक करेंगे। चलिए अगला पॉइंट्स क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम जो स्थल है वो भारत में नहीं है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन डी, सतलज नदी। इससे पहले भी आपको बताया जा चुका था कि जो सतलज नदी होता है ये कहाँ से निकलता है? तो कह सकते हैं मानसरोवर झील के पास से निकलता है, इसको याद रखना है, ठीक है। एक बार आपको बताता हूँ, मानसरोवर झील के पास जो राकस ताल है वहाँ से ये निकलता है, इसको याद रखना है। राइट, और यहाँ पे व्यास नदी के बारे में बताऊँ तो व्यास नदी जो आपका रोहतांग दर्रे से, और चिनाब नदी का संबंध का हम बात करें तो चिनाब नदी कह सकते हैं सिंधु की एक विशालतम सहायक नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। इसको याद रखिएगा, चंद्रभागा के नाम से हिमाचल प्रदेश में जानी जाती है। और यह नदी जो है लाहुल में बड़ा लाचा दर्रा के दोनों ओर चंद्र और भागा कह सकते हैं, चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में बहती है, तो इसको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की रोज़ाना वीडियो मिलती रहे। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया कि सतलज जो नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो इसके पहले आपको बताया गया था कि ब्रह्मपुत्र भी आपका एक इसी का उदाहरण होता है, पूर्ववर्ती, जो कि अपवाद, ठीक है, पूर्ववर्ती अपवाह, ऑप्शन ई। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ इसका नदियों का संगम। तो इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। रुद्रप्रयाग में कौन से दो नदियों का संगम होता है? तो एक चीज़ आपको ये नोटिस करना था कि अलकनंदा सभी में कॉमन होता है, ये तो आपको याद रखना है। राइट, तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ साथ कह सकते हैं मंदाकिनी नदी, यानी हम लोगों ने इसको याद कैसे किया था? अमरूद करके। राइट, अमरूद मैंने आपको याद कराया था, देख सकते हैं अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलता है। तो ए का 2 के साथ कहाँ पे मिल रहा है? एक ही ऑप्शन से, इसलिए हम राइट आंसर बी को टिक कर सकते हैं। बाकी को भी याद रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे देखिए नंद प्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी मिलता है। कर्ण प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा के साथ यहाँ पे पिंडार होता है, यानी कि 3 का 3 के साथ मैच होगा। देव प्रयाग अक्सर पूछा जाता है, देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा, तो कुल मिलाकर राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है?
तो नर्मदा हो सकता है या फिर ताप्ती हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी दिया गया, ताप्ती। अगर हम बात करें कि ताप्ती नदी या फिर तापी नदी कहाँ से निकलता है, तो हम लोगों ने पहले भी बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान पर ये सतपुड़ा पर्वत से निकलता है, राइट। अगला पॉइंट्स, हुंडरू प्रपात निर्मित है। हुंडरू जो जलप्रपात है किस नदी पर निर्मित है, तो सुवर्णरेखा, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिवेणी नहर कहाँ पर स्थित है, किस स्टेट में पड़ता है। तो ध्यान रखना है कि जो त्रिवेणी नहर है ये बिहार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए काफ़ी ये जो कि कह सकते हैं उपयुक्त मानी जाती है। और ये इसमें जो पानी आता है वो गंडक नदी से पानी आता है। सी विल बी राइट आंसर, गंडक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए कह सकते हैं वेम्बानद केरल में, बिल्कुल सही। लोकटक झील की बात करें तो ये हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये मणिपुर में पड़ता है, ना कि मेघालय में। तो राइट आंसर हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे जो कि गलत है। डल झील कश्मीर और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे गलत होगा। यमुना नदी का उद्गम कहाँ स्थित है, यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो बंदरपूछ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बंदरपूछ। अब मैं आपको बता दूँ कि जो बंदरपूछ पड़ता है ये कहाँ पे पड़ता है, तो इसको याद रखना है कि ये उत्तराखंड में पड़ता है। यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र जो है बंदरपूछ के पश्चिमी यमुनोत्री कह सकते हैं, यमुनोत्री हिमनद से निकलता है, तो इसे याद रखिएगा, बंदरपूछ। संकोच नदी किसके बीच सीमा बनाती है, संकोच नदी किनके बीच सीमा बनाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच ये सीमा बनाती है, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, बताइए कि कौन सा युग्म सही तरीके से सुमेलित किया जाएगा। तो कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, गलत हो गया। जोग प्रपात शरावती नदी पर, ये सही है, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर, ये भी सही है। यानी 2 और 3 यहाँ पे राइट है, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। साझेदारी वाली झील है, अगर आपने ऊपर में ध्यान दिया होगा तो हम इन सभी नामों में एक नाम अपने कॉमन देखा होगा, पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच जो कि सीमा पे है, तो कह सकते हैं कि एक साझेदारी वाली झील है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, तो बराक है, लोहित है और सुबनसिरी। तो कौन सी नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से लोहित बहता है, सुबनसिरी बहता है, बराक नहीं बहता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, केवल और केवल 2 और 3। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 और 3, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है, गोवा में कौन स्थित है, तो कह सकते हैं दूध सागर जो प्रपात है वो गोवा में स्थित है, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। यहाँ पे अक्सर ये 2 पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नोआखलिकाई जो प्रपात है ये मेघालय में पड़ता है, और ये भी आपका लैंगसियांग जो प्रपात है ये भी आपका मेघालय में पड़ता है, राइट। चलिए अगला पॉइंट्स, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है, कौन असम में अवस्थित है। चपनाला जो झील है वो असम में पड़ता है, इसको याद रखना है, चपनाला झील असम में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी जो झील है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो फुल्लर झील है ये कह सकते हैं यूपी में आपका पड़ता है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, तो आपने भी देख ही लिया था। अचार झील का संबंध जम्मू कश्मीर से होगा, अचार झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर कह सकते हैं। हमसर जो झील होता है ये आपका गुजरात में पड़ता है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, दोस्तों के पास शेयर भी किया होगा, अपने दोस्तों के पास कम से कम 5 दोस्तों के पास तो ज़रूर शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की कंटेंट हमेशा मिलती रहती है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ झील दी गई है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। चलिए मैच करते हैं। अष्टमुदी झील तो पता ही होगा आपको, ये केरल में पड़ता है, यानी ए का 2 के साथ अष्टमुदी झील केरल। तो ए का 2 के साथ कहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। मैच करते हैं। पुलिकट झील यहाँ पे कह सकते हैं कि या तो आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु, दोनों में से कोई भी हो सकता है, सीमा पे पड़ता है। तो यहाँ पे बी का 3 के साथ, तो देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है। रूपकुंडल ये
उत्तराखंड में पड़ता है और सूरजकुंड हरियाणा में पड़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया। तो दामोदर नदी से किसे निकाला गया? एडर नहर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? दूधगंगा नदी किस में अवस्थित है? तो इसे हम ध्यान रख सकते हैं, दूधगंगा नदी हमारा पड़ता है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात का सही ऊंचाई क्या है? कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में पड़ता है और हम ये कह सकते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जो कि जलप्रपात भी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 455 मीटर, कुचिकल 455 मीटर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ख़त्म करने से पहले हैप्पी एंडिंग करते हैं और इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, बिहार एसआई प्री के लिए मिशन राजगिर करके हमारे एप्लीकेशंस पे कोर्स स्टार्ट हो चुका है और ये मंथली कोर्स है। जैसे आपको पता है कि हमेशा मंथली कोर्सेज चलता है, तो अक्टूबर मंथ का कोर्स स्टार्ट हो चुका है और आखिरी आपके पास 2 मंथ बचे हुए हैं अब अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस 1 मंथ की में आपको क्या क्या चीज़ हमारी तरफ से दी जाती है? तो 15 ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है, हर 2 दिन पे एक सेट आता है। नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, डेली बेसिस पे 2 से 3 नोट्स आपको दिए जाते हैं। डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ आपको टॉपिक का टेस्ट भी अब दिया जाता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको मात्र 101 रुपये में दी जाती है पूरे 1 महीने के लिए वैलिडिटी के साथ, ताकि आप रेगुलर पढ़ पाओ। राइट, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन हमारी लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के इस कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि साइंस का प्रैक्टिस सेट भी हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 700 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट करने के लिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। इससे ज़्यादा बाहर आपको पढ़ने की साइंस ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना पढ़ लेंगे तो 5 से 7 नंबर तो आसानी से आप लड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसका प्रैक्टिस सेट करने के लिए अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आपको 40 रुपये पे करना पड़ेगा। और इस 40 रुपये को किस तरह से पे करना है? तो गूगल पे या फिर फ़ोनपे करना है इसी नंबर पे, ठीक है। और इसके बाद स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आपको ये पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। साथ ही अगर आप इस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको 49 रुपये के साथ पूरे महीने आपको ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं, डेली आपको 50 क्वेश्चन और हर संडे को 100 क्वेश्चन के साथ फुल मॉक टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद रैंक लिस्ट भी जारी किया जाता है, हर सैटरडे को शनिवार को आपका ये रिविजन्स भी कराया जाता है पूरी तरह से। यानी इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 49 रखी गई है। तो इसको भी आप ज्वाइन करना चाहते तो कर सकते हैं। ये आपका सेट व्हाट्सएप पे डेली रात को 10 बजे होता है, तो इसको आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रहस्यमयी झील के रूप में हम किसे जानते हैं? रूपकुंड झील। रूपकुंड झील कहाँ पे पड़ता है ये भी पूछा सकता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा और एकदम वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेतवा नदी मिलती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बेतवा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा जो है वो यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यमुना की सहायक नदी है। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि विहार झील से निकलता है। और अगर आपसे पूछ ले कि मुंबई किस द्वीप पर अवस्थित है, तो क्या कहेंगे? साल्सेट द्वीप, ठीक है, साल्सेट कह सकते हैं, साल्सेट द्वीप। निम्न नदियों पर विचार करना है। यहाँ पे 4 नदी दी गई, कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी यहाँ पे देखिए, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, इंद्रावती गोदावरी की हो गया, पर्णहिता भी गोदावरी की और वर्धा भी गोदावरी की। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे? बी, 2, 3, 4, ऑप्शन बी राइट आंसर है। गोदावरी नदी की बात की जा रही है तो गोदावरी नदी पश्चिमी घाट के नासिक में त्रियंबक गांव से निकलता है, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। इसे दक्षिण गंगा या फिर हम इसे बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, इसे भी याद रखिएगा, या फिर इसको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला पॉइंट्स देखिए क्या, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? इसके बाद एक प्रश्न है जो कि मैं आपसे पूछने वाला हूँ, तो उसका राइट आंसर बताइएगा। फिलहाल आप बताइए कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कह सकते हैं कि उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, महानदी। राइट, महानदी डेल्टा कहाँ बनाती है? उड़ीसा में कह सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए, और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है?
तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा फ्रेंड्स कि ABC तीनों को अगर आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपके कमेंट्स को कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से बताएंगे अच्छे तरीके से, राइट। तो वीडियो कर कैसे लगी नीचे कमेंट्स करके जो बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी तरह की आपको और भी वीडियो मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।